हमारी दुनिया हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इस दुनिया में हम इंसान सबसे विकसित प्राणी हैं। 12 अप्रैल 1961 को हम इंसानों ने पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर अपनी पहली उड़ान भरी और इसी के साथ हम इंसानों ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पीछा करना भी शुरू कर दिया। आज हम सभी अपने अपने कामों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आप एकांत में रात को बैठकर आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये ब्रह्मांड जिसे हम देख पाते हैं, ये ब्रह्मांड जिसमें हम आज रहते हैं और ये सारी घटनाएं जो आज घटित होती हैं, इन सब की शुरुआत आखिर कैसे हुई होगी। So guys, this is Priyanshu and this is the first episode of new video series Origin of Everything. So guys, let's get started with our new video titled The Big Bang, Origin of Our Universe. So guys, वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर सेकंड साइज में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस विशाल ब्रह्मांड का शुरुआत कैसे हुआ, हमें समय में पीछे जाना होगा और 1-2 मिलियन ईयर्स नहीं बल्कि हमें इससे कहीं ज़्यादा पीछे जाना होगा। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड के शुरुआत के सफ़र पर चलते हैं। आज से 13.8 अरब साल पहले अभी समय एग्जिस्ट नहीं करता। आज जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जल्द ही इस सब का शुरुआत होने वाला है। 13.8 अरब साल पहले केवल एक एटम के साइज जितना बड़ा डॉट मौजूद था। किसी रहस्यमयी घटना के कारण वो एटम के साइज का डॉट अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही वो अपनी पूरी एनर्जी चारों ओर बिखेर देता है। इसी ब्लास्ट को हम द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के कारण यूनिवर्स अपनी अस्तित्व में आया। बिग बैंग के कारण ही यूनिवर्स लगातार फैलने लगा। यूनिवर्स करोड़ों सालों तक लगातार एक्सपेंड करता रहा और यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के साथ ही समय अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड के करोड़ों सालों के फैलाव के बाद ब्रह्मांड की एनर्जी सीमित होने लगी। इसी कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स अस्तित्व में आए। इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण बाद में चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण होता है। लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इसीलिए जब एक मैटर का पार्टिकल और एक एंटी मैटर का पार्टिकल आपस में मिलता है तो वो दोनों आपस में नष्ट हो जाते हैं। और इसी कारण जब यूनिवर्स में मैटर का निर्माण हुआ तब मैटर एंटी मैटर के साथ मिलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स में मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी ज़्यादा थी और इसी कारण मैटर का एक हिस्सा बच गया। मैटर का ये हिस्सा अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी समाये हुए था और इसी कारण ये मैटर का हिस्सा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के साथ ही अस्तित्व में आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अस्तित्व में आने से यूनिवर्स में ग्रेविटी का निर्माण हुआ। यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आने से हाइड्रोजन कंप्रेस होने लगा और एक नए एलिमेंट का निर्माण हुआ जिसका नाम था हीलियम और इस प्रकार हीलियम अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम के इस न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा अस्तित्व में आया। इस घटना के बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में कई सारे अनेक अरबों खरबों तारे बनने लगे और उसी के साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी यानी कि गुरुत्वाकर्षक बल भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। उस घटना के लाखों सालों बाद करोड़ों तारे अस्तित्व में आए। धीरे धीरे वो लाखों तारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ग्रुप्स बनाने लगे। ये ग्रुप्स कई अलग अलग शेप्स और कई अलग अलग साइज़ के थे। ये स्टार्स का ग्रुप और कुछ नहीं बल्कि ये गैलेक्सीज ही थी और इस प्रकार यूनिवर्स में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ और वो गैलेक्सीज एक साइज और एक शेप की नहीं थी बल्कि ये सारे के सारे अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की थी। और अब उन करोड़ों अरबों गैलेक्सीज के बीच में एक और गैलेक्सी का निर्माण हो रहा था। ये गैलेक्सी और कोई गैलेक्सी नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें कि हम और आप इंसान आज रहते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद थे। तभी द मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से नष्ट हो जाता है और उस एक्सप्लोजन के साथ ही कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे हेवियर एलिमेंट्स अस्तित्व में आते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी में कई अलग अलग तारे फटने लगे, ब्लास्ट होने लगे और उसी से कई सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का जन्म हुआ
और फिर मिल्की वे गैलेक्सी के स्पेस में डस्ट के बादल तैरने लगे, जो कि उस स्टार के ब्लास्ट की वजह से हुए थे। उस डस्ट के बादलों में हीलियम और हाइड्रोजन आपस में ग्रेविटी के कारण एकत्रित होने लगे। तभी अस्तित्व में आया हमारे सौर मंडल का सूरज। उस समय एक तरफ सूरज का निर्माण हो रहा था और एक तरफ डस्ट में मौजूद हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर ग्रुप्स बनाने लगे और वो धीरे धीरे कई अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और वही हेवियर एलिमेंट्स के ग्रुप आगे चल के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बनने वाले थे। इस प्रकार समय गुजरता गया और धीरे धीरे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स अस्तित्व में आए। इस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। लेकिन अभी भी हमारा सोलर सिस्टम आज के जैसा नहीं हुआ था। यूनिवर्स के जन्म के 9 अरब साल बाद उन्हीं प्लैनेट्स में से कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स थे जिनका सरफेस रॉकी था, यानी कि जिनका सरफेस सॉलिड था। और उन्हीं ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी। उस समय हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था और वो आज की पृथ्वी जैसी नहीं थी। उस पृथ्वी पर चारों ओर लावा था और उसी के साथ सूरज का भी निर्माण हो रहा था। और उसी समय सूरज के अंदर का हीलियम और हाइड्रोजन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सूरज जल उठा। इधर पृथ्वी धीरे धीरे बन रही थी और तभी एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी गया और वो पृथ्वी से जो टुकड़ा टूटा हुआ था वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षक बल के वजह से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। इस प्रकार हमारे पृथ्वी का मून यानी कि चंद्रमा का जन्म होता है। लेकिन उस समय तक भी हमारी पृथ्वी आज जैसी नहीं थी और हमारा सूरज भी आज जैसा नहीं था। उस समय हमारी पृथ्वी पर पूरा लावा ही लावा था। सो गाइस, बिग बैंग के कारण इस प्रकार हमारे पृथ्वी, हमारा सूरज और ये गैलेक्सी अस्तित्व में आई थी। तो आज हम ब्रह्मांड देख पाते हैं। ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये सभी का शुरुआत उसी बिग बैंग के वजह से हुआ है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको नॉलेज हासिल जरूर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।